मृत्यु अटल सत्य है। इस संसार में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, मगर किसी को कोरोना की मौत ना आए, ऐसी दुआ उन सब ने की जिसने जहरीले वायरस का दर्द झेला। आखिर ये वायरस इतना घातक क्यों है? क्या है वुहान वायरस का नया म्यूटेंट? देश में वायरस विस्फोट के बाद हालात इतने क्यों बदतर होते जा रहे हैं? कोरोना का नया वर्जन आरटी-पीसीआर टेस्ट में पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? सेकेंड वेव में वायरस बच्चों को शिकार बना रहा है। क्या कोरोना ने हवाओं को भी जहरीला बना दिया? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए आंधी, वेव ऑफ अनईज। 108 नंबर। कोई कहता हजरतगंज से आ रही, कोई कहता यहाँ से आ रही, कहीं से कुछ नहीं है। हमारा पेशेंट मर रहा है, यहाँ पर भी हम परेशान हाल ढूंढ रहे हैं। कोई हम कहीं भैया यहाँ देख ले आए। 17 अप्रैल 2021 राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ। रिपोर्टर तेज कदमों से अस्पताल में दाखिल हुआ, कैमरा ऑन हुआ। फर्ज पर डटे साहसी रिपोर्टर ने कोरोना से बचने के उपाय कर रखे थे। सारे एहतियात बरतते हुए मकसद था अस्पताल के हालात को दिखाना, लेकिन रिपोर्टर अस्पताल परिसर में दाखिल होते ही सन्न रह गया। कैमरे का फोकस एक जगह फिक्स हो गया। मंजर को अनदेखा करना नामुमकिन था। वो चीख रहा था, कांप रहा था। उसका विलाप कलेजा कंपा देने वाला था। 108 नंबर। कोई कहता हजरतगंज से आ रही, कोई कहता यहाँ से आ रही, कहीं से कुछ नहीं है। हमारा पेशेंट मर रहा है, यहाँ पर भी हम परेशान हाल ढूंढ रहे हैं। कोई हम कहीं भैया यहाँ देख ले आए। कहाँ से आए हैं आप? भैया दिल्ली। क्या दिक्कत है पेशेंट को? पेशेंट को भैया जो है सांस लेने में दिक्कत है। सिलेंडर लगाया हुआ है। सिलेंडर प्राइवेट लेके आया हूँ, बहुत ब्लैक में, तब भी कहता हूँ भैया यहाँ देख लो, कोई नहीं देखने को तैयार है भैया। गाड़ी में बेसुध मरीज थी। अस्पताल परिसर में कलपता परिवार था जिसकी दहाड़ कर रोने की आवाज सिहरन पैदा कर रही। शिकायत अस्पताल से थी। कोई मरीज को पूछ नहीं रहा था। एडमिशन की जगह नहीं थी, इसलिए अस्पताल में इमरजेंसी केस के मरीजों की कोई सुन नहीं रहा था। एक दो नहीं, कई मरीज के परिजन रोते बिलखते दिखे। ई रिक्शा से अस्पताल आई ये महिला घंटों बिना ऑक्सीजन के तड़पती रही। इनसे भी दर्दनाक आप बीती सुनाता ये परिवार मिला जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन सप्लाई कटने से बेटा नहीं रहा। बंद हो गई थी, उनकी ऑक्सीजन बंद हो गई, उससे डेथ हुई। और भी 3 लोगों की डेथ हुई है। यहाँ पर 3 लोगों की डेथ हुई है ऑक्सीजन बंद होने से। बिना ऑक्सीजन बंद होने से जी। आपके बेटे की भी? जी बेटे की भी हुई है सुबह। आज सुबह की बात है ये? जी आज सुबह की बात है। उसकी ऑक्सीजन इनके पास ऑक्सीजन थी नहीं है, क्या बोला इन्होंने? नर्स को बोला, नर्स ने कहा अभी देखते हैं। उसने देखा नहीं, वो सोती रही सामने चेयर पे, वो लोग सोती रही और उसकी ऑक्सीजन, मैं रात में बेटे को देख के गई हूँ, वो ठीक था बिल्कुल। सुबह के टाइम आई हूँ तो उसकी डेथ हो चुकी थी और ये ऑक्सीजन की वजह से हुई। ऑक्सीजन उसकी बंद करके रखी हुई थी उन्होंने। अब लखनऊ से सूरत चली, जहां नन्ही सी जान की दर्दनाक दास्तान है। 11 दिन की बच्ची का काल कोरोना बना। इस दुनिया में आते ही मासूम को कोरोना हो गया। पिता दूर से अपनी लाडली को निहारते रहे, उसके ठीक होने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब वो गोद में आई तो बेजान थी। दूर से देखा था, अंदर नहीं जाने देना। अब अपनी बच्ची को गोद में नहीं ले पाए? नहीं ले पाए। ऐसी कोई भी स्त्री हो जिसके पेट में गर्भ हो या कुछ भी हो, वो तुरंत कोई भी कुछ ना होने के बाद भी वो अपना रिपोर्ट टेस्ट करवाए। बाद में उसको फिर कोई फैमिली डॉक्टर हो वहाँ जाकर बता ले, कोई दवा ले ले। ऐसे ही क्या यह घटना जो मेरे साथ हुई है वो और दूसरों के साथ ना हो। कोरोना की नई ब्रीड बच्चों को बेरहमी से शिकार कर रही है, जिससे वायरस महामारी के विस्तार का भय बढ़ता जा रहा है। कोरोना के निशाने पर मासूम बच्चों के आने से घर घर संक्रमण का डर बढ़ गया है। बच्चे बहुत तेजी से वायरस कुरियर बनने लगे हैं। एम्स के एक सीनियर डॉक्टर ने भी ये झकझोर देने वाली जानकारी दी, वो भी देश के स्वास्थ्य मंत्री के सामने। आज 12 दिन हो गए सर, तो मेरे को पता है इसी तरह से सारी जगह ये चीज हो रही होगी। और सर ये सर्ज जो है ये और आएगी और मैं चिंतित हूँ। अब बच्चे इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं सर। पहले वो बेचारे घर पे रहते थे लॉकडाउन के उसमें, अब वो बाहर निकलने लगे हैं और बच्चे जो हैं जब भी बीमार होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर क्लेम करते हैं और वो इन्फेक्शन फिर उनके पास जाता है।
कोरोना की पहली लहर से तो बच्चे बच गए थे, लेकिन दूसरी लहर के आते आते ये सोच बदल गई। अब आंकड़े हैरान करने वाले हैं, बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक कोरोना के कुल मरीजों में से 4.42% मरीज 10 साल से कम वाले हैं, यानी बच्चे हैं। 11 साल के बच्चे से लेकर 20 साल के नौजवानों का कोरोना बीमारों में हिस्सा 9.79% है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों में कोरोना के कई लक्षण दिख रहे हैं, जैसे नाक बंद, पेट दर्द, दस्त, गले में दर्द, थकान और सिर दर्द। अब तक बच्चों के लिए कोई कोरोना टीका इजाद नहीं हुआ है। साल के आखिर तक बच्चों की वैक्सीन आने की उम्मीद है, यानी तब तक कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही कोरोना रिसर्च में जुटी एक संस्था ने हालात भयावह होने के सिग्नल दिए हैं, क्योंकि कोरोना अब हवा में घुल गया है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लांसेट में छपी एक स्टडी में इस बात का दावा किया गया है कि ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते हो रहा है। इस दावे को साबित करने के लिए स्टडी में कई सबूत दिए गए हैं। स्टडी में बताया गया कि वायरस के सुपर स्प्रेडर इवेंट महामारी को तेजी से आगे ले जाते हैं। क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच भी ट्रांसमिशन देखा गया, जबकि वो एक दूसरे के कमरे में नहीं गए। इमारतों के अंदर ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज्यादा है और वेंटिलेशन होने से ये कम हो जाता है। अस्पतालों और मेडिकल संगठनों के अंदर भी इंफेक्शन फैला, जहां कांटेक्ट और ड्रॉपलेट से जुड़े कड़े नियम फॉलो किए गए। लैब में कोरोना वायरस हवा में मिलने का दावा किया गया है। इस दौरान वायरस 3 घंटे तक हवा में संक्रामक हालत में रहा। कोरोना का नया स्ट्रेन घातक है, उसके हमले का तरीका अलग है, पहले से ज्यादा घातक और विध्वंसक है। इस कोहराम के बीच भी जख्मों को कुरेदने वाले कपटियों की कमी नहीं। कोरोना काल के इन क्रिमिनल्स की कुंडली आगे खुलेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।